हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा बंधु मोहि सावधान ते जहर प्रसादे भाई हे भव तोरिया जा कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कोरिया क्या अरे ना कोरी हो मने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति जी प्रसाद पूरे सर्व आशा जी प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेदे गाए जहाँ रे चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवना लोकनाथ लोकेर जीवना हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया ए बीजश घोषक त्रिभुवन ए बीजश घोषक त्रिभुवन श्रील प्रभुपाद पतित पावन जय गुरुदेव लोइलो शरण प्रभुपदाय 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 जय प्रभुपदाय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण। गुरु वंदना का अनुवाद इस प्रकार है। हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों से वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सर्वभक्त दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सर्वदा को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी से भक्त को चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्णा से भक्त के चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा से भक्त के दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रंजना माता जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा रंजना माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी हरे दंडवत कृष्णा गुरु जी दंड प्रणाम। सभी को दंड प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी आपका हरे नंबर को कृष्णा हरे प्रभु प्रणाम। कृष्णा जी गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के भक्त के चरणों में चरणों में दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके। हरे कृष्ण। तो हम श्लोका लेते हैं जी। कौन सा श्लोक हमारा शुरू था? हरे कृष्ण। कौन सा श्लोक हमारा शुरू था? श्लोक क्रमांक 13 180। प्रभु जी तेरा तेरा प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 13। 13 जी। तो मैं श्लोका भेजता हूँ पहले, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। श्लोक क्रमांक 13।
ओके, तो मैं श्लोका भेज रहा हूँ। ओके, मैंने भेज दिया है। श्लोका को हम पढ़ते हैं। ओके, तत्सर्वन् समाचक्ष तो यदि किंचन मन्येत्वा विषये वाचां स्नातमन्यत्र छान्दसात् तत्सर्व न समाचक्ष्व पृष्टो यदि किंचन मन्येत्वा विषये वाचां स्नातमन्यत्र छान्दसात् तत्सर्व न समाचक्ष पृष्टो यदि किंचन मन्येत्वा विषये वाचां स्नातमन्यत्र छान्दसात्। जी, कोई पढ़ना चाहेगा? फिंगर को रेज कीजिए। जी, ओके, सुचेता हडम्बर। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। तत्सर्वन्न समाचक्ष्व पुष्टो येदेहि किंचन मन्यत्वान् विषये वाचा स्नातमन्यत्र छान्दसा। हरे कृष्णा, कुछ गलती है तो क्षमा करें। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। तत्सर्वन्नः समाचक्ष्व पृष्टो यदिह किंचन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातमन्यत्र छान्दसात्। हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरुजी। हाँ, जना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में धन्यवाद प्रणाम। तत्सर्वं न समाचक्ष्व तिष्ठ इह यतिह किंचन मन्ये त्वां विषये वाचं स्नातम् अन्यत्र छान्दसात्। ओके, रेखा बंडाले। हरे कृष्ण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तत्सर्वं न समाचक्ष्व पृष्टो यदिह किंचन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातमन्यत्र छान्दसात्। नेक्स्ट नमिता शाह। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सेवा भक्त के चरणों में प्रणाम। तत्सर्वन् समाचक्ष्व पृष्टो यदिह कंचन मन्यतां विषये वाचां स्नातमन्यत्र छान्दसात्। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। जी, ऋतु जटवाल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सर्वं न समाचक्ष्व पृष्टो यदिह किंचन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातमन्यत्र छान्दसा। हरे कृष्ण। किला बैरागी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरुजी। तत्सर्वनः समाचक्ष्व पृष्टो यदि किंचन मन्ये त्वं विषये वाचा स्नातमन्यत्र छान्दसा। हरे कृष्ण। नेक्स्ट सिनु मिश्रा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को मेरा दत्तमत प्रणाम। तत्सर्वं न समाचक्ष्व पृष्ट यतिह किंचन मन्ये त्वयाम विषये वाचां स्नातमन्यत्र छान्दसात्। शैलेश सिंह। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत। तत्सर्वना समाचक्ष्व पृष्टो यदिह किंचन मन्ये त्वां विषये वाचाम् अश्नात्मन्यत्र छान्दसात्। हरे कृष्ण गुरु। गौरी राठौड़। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम।
तत्सर्वं न समाचस्व पृष्ठायत इह किंचन मन्ये त्वां विषयवाचं स्नातम् अन्यन्त छन्दसात्। हरे कृष्ण गुरु जी। पप्पू दास। ओके जी, तो इसका अनुवाद और तात्पर्य इसके बाद भागवतम है, सिंगर को रेस कीजिए जी। ओके पढ़ो रेखा बंडाले। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अनुवाद। हम जानते हैं कि आप वेदों के कुछ भागों को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में दक्ष हैं, अतएव आप उन सभी प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा। वेदों तथा पुराणों में वही अंतर है जो ब्राह्मणों एवं परिव्राजकों में होता है। ब्राह्मण वेदों में वर्णित कुछ सकाम यज्ञों को संपन्न करने हेतु होते हैं, लेकिन परिव्राजकाचार्यों या विद्वान उपदेशकों का कार्य दिव्य ज्ञान को सब तक पहुंचाना होता है। अतएव परिव्राजकाचार्य सदा वैदिक मंत्रों के उच्चारण में पटु नहीं होते, जिनका अभ्यास ब्राह्मणों द्वारा लय युक्त उच्चारण में नियमित रूप से किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न कराने हेतु होते हैं। लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि भ्रमणशील उपदेशकों परिव्राजकों की अपेक्षा ब्राह्मण अधिक महत्वपूर्ण है। वे एक साथ एक तथा भिन्न हैं, क्योंकि विभिन्न मार्गों के होते हुए भी उनका लक्ष्य एक है। वैदिक मंत्रों में एवं पुराणों तथा इतिहास में जो कुछ वर्णित है, उनमें भी कोई अंतर नहीं है। शील जीव गोस्वामी के अनुसार माध्यन्दिना श्रुति में उल्लेख हुआ है कि संपूर्ण वेद अर्थात साम, अथर्व, ऋग, यजुर, पुराण, इतिहास, उपनिषद आदि परम पुरुष के श्वास से उद्भूत है। अंतर इतना ही है कि समस्त वैदिक मंत्र प्रणव ओमकार से प्रारंभ होते हैं और इन मंत्रों का सस्वर पाठ करने हेतु कुछ अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि श्रीमद् भागवतम वैदिक मंत्रों की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत यह समस्त वेदों का परिपक्व फल है। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, इसके अतिरिक्त परम मुक्त पुरुष श्रील सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध होते हुए भी श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में लीन रहते हैं। श्रील सूत गोस्वामी उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं, अतएव उनका स्थान रंच मात्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। भले ही वे वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ में उतने पटु न हो, जो वास्तविक अनुभूति की अपेक्षा अभ्यास पर अधिक निर्भर रहता है। तोता रटंत की अपेक्षा अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्णा। ओके हरे कृष्णा। तो सबका भागवतम में स्वागत है। तो हम भागवतम का मंत्र बोलते हैं पहले। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ओके हरे कृष्णा। तो आप आज हम पहले स्कंद का चौथे अध्याय का श्लोक क्रमांक 13 पढ़ रहे। तत्सर्व न समाचक्ष्व पुष्टो यद अकिंचन मन्ये त्वं विषये वाचम दृढ़नाथ मन्यत्र छंदसा। अनुवाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हम जानते हैं उनके कुछ भाग
में पारंगत। तो वेदों के कुछ भाग क्या है ये हम बाद में देखेंगे द्वारा। प्रभु जी आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। तात्पर्य ब्राह्मण और परिव्राजकों के बीच का अंतर। तो ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जानते हैं। और परिव्राजक का अर्थ है जो सन्यासी है। ठीक है, तो सन्यासी और ब्राह्मण, ठीक है, सन्यासी और ब्राह्मण है, इनके बीच में अंतर है। ब्राह्मण का उद्देश्य वेदों में वर्णित कुछ सकाम यज्ञों का संचालन करना है। जी, इसमें एक प्रश्न लिखिए, ब्राह्मण और सन्यासियों का उद्देश्य क्या होता है? ब्राह्मण और सन्यासियों का उद्देश्य क्या होता है? तो ब्राह्मण का उद्देश्य क्या होता है? तो लिखिए कि वह वेदों में वर्णित कुछ सकाम यज्ञों का संचालन करते हैं। ब्राह्मणों का उद्देश्य वेदों में वर्णित कुछ सकाम यज्ञों का संचालन करते हैं। और सन्यासियों का उद्देश्य दिव्य ज्ञान का प्रसार करना होता है। सन्यासियों का उद्देश्य दिव्य ज्ञान को प्रसार करना होता है। इस प्रकार परिव्राजकाचार्य हमेशा वैदिक मंत्रों के उच्चारण में कुशल नहीं होते। जी, तो सन्यासी होते हैं ना, वह कुशल नहीं होते हैं इसमें जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, यज्ञ होता है। ठीक है, इनमें वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं। कौन? जो सन्यासी होते हैं, क्योंकि उन्हें उन चीजों से मतलब नहीं होता है। क्यों नहीं मतलब होता है? इसका कारण है कि वह सकाम कर्म में आता है। सकाम कर्म मतलब आप समझ सकते हो, जिनसे हमें भौतिक इच्छाओं का भौतिक इच्छा तृप्ति हो सकती है। ओके, तो जो ब्राह्मण होते हैं वो कुछ सकाम यज्ञ करते हैं। जैसे आपके घर में भी जब शादी होती है या फिर गृह प्रवेश होता है या फिर किसी चीज का उद्घाटन होता है, तो सत्यनारायण की पूजा है या फिर ऐसे ब्राह्मणों को, पंडितों को बुलाया जाता है, जिससे वह आपका सांसारिक जो उद्देश्य है ना, वह पूर्ण हो। तो इसलिए ऐसे सकाम कर्मी है, वह ब्राह्मण है, वो यज्ञ कराते हैं। खास करके ऐसे लोग अभी शिव जी के मंदिर में और गणेश जी के मंदिर में, दुर्गा जी के मंदिर में रहते हैं। और इन लोगों का बिजनेस भी होता है कि लोग यज्ञ का उनका कुछ 1000, 2000, 5000 इनका फीस होता है। वो आपके घर भी आएंगे या फिर ग्रह शांति हो या फिर जो भी अड़चने आ रही है, काल सर्प हो या फिर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव हो, ये सब ये ब्राह्मण है या कर्मकांडी लोग कर सकते हैं। तो आप में कितने लोगों ने ऐसे ब्राह्मणों से अपनी पूजा करवाई है या आपके घर में ये सब चीजें आपने देखी हुई है? फिंगर पर एज कीजिए। जो इस तरीके से यज्ञ करने के लिए आपके घर में आते भी होंगे और उस समय आप यज्ञ को देखे होंगे और यज्ञ में फल फूल सब रखते भी हैं, तो आप लोग इससे परिचित रहेंगे इस तरीके से। ठीक है जी।
दूसरा है, दूसरी चीज लिखिए कि जो सन्यासी होते हैं वह सकाम कर्मों में भाग क्यों नहीं लेते हैं। ये दूसरा प्रश्न है कि जो सन्यासी लेते हैं वह सकाम यज्ञ में या फिर सकाम कर्मों में भाग क्यों नहीं लेते हैं। तो इसका उत्तर लिखिए, क्योंकि सन्यासी यह भौतिक कार्यकलापों में या उनके फलों में होते हैं या उनके फलों में उत्सुक नहीं होते। या उनके फलों में उत्सुक नहीं होते। ओके जी। तो वैदिक मंत्र पुराण तथा इतिहास में जो बताया गया है उनमें भी कोई अंतर नहीं है। तो ये सारे वेद और पुराण है, ये कहाँ से निकले हैं। तो इसका उत्तर है ये भगवान के सांस से निकले हैं। सांस मतलब जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो ये जितने भी वेद हैं वह भगवान के सांस से निकले हैं। तो इसलिए वैदिक मंत्रों के उच्चारण का अभ्यास करने के लिए कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। वैदिक मंत्रों का उच्चारण के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर आप वैदिक मंत्रों में कुछ गड़बड़ करते हैं कोई भी, तो उसका फल नहीं प्राप्त होता है। लेकिन आध्यात्मिक मंत्र में अगर गड़बड़ हो गई तो भी उसका फल हमें प्राप्त होता है। कौन मुझे बताएगा क्यों? फिंगर को रेज कीजिए। क्यों? वापस प्रश्न सुनिए कि वैदिक मंत्र होते हैं जो कर्मकांडी मंत्र होते हैं, उनमें मंत्र उच्चारण गलत हुआ तो फल नहीं मिलता है। लेकिन आध्यात्मिक मंत्र जप में अगर मंत्र ठीक से उच्चारण नहीं होता है तो फल मिल जाता है। क्यों? क्या कारण है? जी सावित्री नेगी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी, क्योंकि हमारी भावना गुरु और भगवान से जुड़ी होती है, इसीलिए। तो इसका सही उत्तर है कि भगवान है वो भावना देखते हैं, भावग्राही जनार्दन, वो हमारा इंटेंशन देखते हैं। और वैदिक कर्मकांड में क्या होता है कि भगवान वहां पर तो इंटेंशन पहले से दूषित है, तो इसके लिए भगवान उसमें जो विधि होती है उस विधि को ज्यादा देखते हैं। तो इसलिए कर्मकांडी ब्राह्मणों को प्रशिक्षण लेना पड़ता है, कैसे मंत्र का उच्चारण करना है, कैसे यज्ञ को सजाना होता है। फिर एक उसके लिए मुहूर्त भी होते हैं, है ना। जैसे शादी करते हैं तो उसके मुहूर्त होता है, बराबर है, 11:45 या फिर शाम को 6:20। ये सब मुहूर्त क्यों देखे जाते हैं? क्योंकि कोई भी कर्मकांड करने के लिए मुहूर्त देखना पड़ता है, लेकिन आध्यात्मिक कार्य करने के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। आध्यात्मिक कार्य करने के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक कार्य के लिए सारे समय एक मुहूर्त के समान ही होता है।
आध्यात्मिक कार्य करने के लिए सारा समय एक मुहूर्त की तरह ही होता है, क्योंकि उसका उद्देश्य आध्यात्मिक होता है। क्योंकि उसका उद्देश्य आध्यात्मिक होता है। ठीक है। तो इसलिए सूत गोस्वामी यह उनके पदचिन्हों पर चल रहे थे जो सुखदेव गोस्वामी से वो सुने थे। तो इसके लिए वह मंत्र का उच्चारण पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। जी, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि तोते की तरह जप करने की तुलना में ध्यान पूर्वक जप करना अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं आखिरी लाइन में, तोते की तरह जप करने से भी ज्यादा ध्यान पूर्वक जप करना अच्छा होता है। ध्यान पूर्वक जप करना अच्छा होता है। ओके, तो अभी हम अगला श्लोक लेते हैं। श्लोक क्रमांक 14। हरे कृष्ण प्रभु जी। सूत उवाच, सूत गोस्वामी कहते हैं, द्वापरे समनु प्राप्यते तृतीय युग पर्यते जातः पराशरोद्योगी वास्तव्या कल्याण हरे। जी, तो यहाँ पर किसी कुछ सवाल है जो अभी हमने जिस पे चर्चा की है, फिंगर को रेस कीजिए, किसी का सवाल रहेगा। जी, रितु जटवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये जो आपने बताई ये शादी जो है, ये भी कर्म कांड में आता है क्या? जो शादी होती है ये भी कर्म कांड होता है क्या? में हम मंत्रों का तो उच्चारण शादी होती करते है वो हैं। कर्मकांड होता है। तो इसका उत्तर है जो वैदिक विवाह होता है ना, वैदिक विवाह जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे इस्कॉन में विवाह होते हैं, तो वह वैदिक कर्मकांड में नहीं आता। इसका उद्देश्य आध्यात्मिक होता है। लेकिन जो हमारे रिश्तेदारों प्रभु जी, आपकी आवाज बहुत कट रही है। हम उनके पास जाकर ना पड़ता है शादी के लिए। और कभी मैंने कभी देखा है कि कुछ शादी भी करते हैं तो उनके माता पिता अगर भक्त नहीं है तो वह भी इस मुहूर्त के बारे में बहुत चिंतित होते हैं। और फिर बहुत सारा चीजें होते हैं अगर इस्कॉन में, क्योंकि आधे लोग इस्कॉन में होते हैं, आधे लोग कर्मकांड में भरोसा रखते हैं। तो उस समय फिर मुहूर्त देखना होता है क्योंकि सबको खुश रखना पड़ता है। लेकिन आध्यात्मिक जो शादी होती है, वैदिक विवाह, उसमें कोई भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन आजकल इस्कॉन में मुहूर्त वगैरह भी देखा जाता है ताकि सारे लोग संतुष्ट हों। लेकिन ये कर्मकांड में आता है ये, क्योंकि उनका उद्देश्य ही इंद्रिय तृप्ति होता है, या फिर संसार को संभाल के बच्चे पैदा करके जिम्मेदारी लेके फिर जो भी है, तो वो सब कर्मकांड में आता है। ठीक है, इतना है इसमें खास करके मंत्र उच्चारण या फिर ये जिस पे जो चर्चा हुई है, फिर में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला श्लोक लिया है 14वां श्लोक। सूत गोस्वामी भी कहते हैं, से हुआ। प्रभु जी, आवाज बहुत ब्रेक बराबर है। हो रही है अब आपकी। सबको को पता है
क्योंकि जो प्रभु जी आवाज ही नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल भी अच्छे से। दोनों आवाज गुरु जी आवाज को रेट कीजिए। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी, कुछ भी किसको समझ स्टोरी नहीं आ पता रहा। है? किसी को नहीं पता है? आश्चर्य। गुरु जी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा जी। जी, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर सूत गोस्वामी है ना? ये कितने लोगों को ये कथा पता है व्यासदेव के जन्म की? पराशर मुनि और सत्यवती के गर्भ से हुआ था। किसी को पता है वो स्टोरी? किसी को? ओके, किसको पता है? नहीं पता है, ठीक है। तो आप सबको पता है वो महाभारत से कथा आती है, खास करके जिसमें आपको पता है पितामह भीष्म के जो पिताजी थे उनका नाम था शंतनु राजा। ये शंतनु राजा के पहले की ये है कथा है ना? जब वह शादी करते सत्यवती से, उसके पहले ये सत्यवती करके एक पुत्री थी, एक मछुआरे की लड़की थी। और मछुआरे की लड़की होने से और जब से इसका जन्म हुआ था, इसके शरीर से एक मछली का गंध आता था, है ना? इसके लिए इससे कौन शादी करेगा, या फिर इसका जन्म तो व्यर्थ हो गया अभी। तो पिताजी ने कहा कि तुम अगर लोगों की सेवा करोगी, तो इसका नतीजा ये होगा कि लोगों के आशीर्वाद से तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। तो पिताजी ने कहा कि तुम क्या करो, गंगा के उस छोर से दूसरी छोर पे यात्रियों को पहुंचाने की सेवा करती रहो फ्री में। तो इस तरीके से ये सत्यवती थी, वह है ना, इस सेवा करती थी। तो पराशर मुनि है, पराशर ऋषि है, ये एक बार इनसे मुलाकात होती है सत्यवती से, है ना? और सत्यवती को कहते हैं कि मुझे आपसे संग करना है। तो सत्यवती एक मछुआरे की लड़की थी। सत्यवती कहती है कि ये अधिकार मुझे नहीं है। तो पराशर मुनि है, ये भी बहुत बड़े ऋषि है, ऐसा मत समझिए। पराशर मुनि त्रिकालदर्शी है, तो ये जानते थे कि इसके गर्भ से व्यासदेव का जन्म होने वाला है। तो कहा कि अगर मैं संग करूंगा तो इसका फायदा ये होगा कि तुम्हारा जो स्मेल है, शरीर का गंध मछली का, वो चला जाएगा और तुमको पुष्प का गंध आ जाएगा, फूल का गंध आ जाएगा। और तुम्हारा जो क्या बोल सकते हैं, जो शरीर का जो कौमार्य है वो हमेशा वैसे ही रहेगा। तो इस तरीके से फिर पराशर मुनि और सत्यवती के, है ना, नाव में ही वो कार्य हो जाता है और फिर उससे तुरंत व्यासदेव का जन्म होता है। और व्यासदेव का जन्म भी ऐसे नहीं होता है कि जैसे हमारा बेटा कैसे पेट से आता है वैसे नहीं, तुरंत वो बड़ा भी हो जाता है और अपने माँ को कहता है जब भी माँ तुमको मेरी जरूरत रहेगी बता देना, मैं आ जाऊंगा। तो इस तरीके से ये कथा आती है। जी, इस तरह से कथा आती है जी। कितने लोगों ने इस कथा को सुना था इससे पहले या देखा था महाभारत में या टीवी सीरियल में? कुछ याद आया होगा आपको? ठीक है, कैसे जन्म हुआ व्यासदेव का, तो मैंने आपको सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, है ना, ये 4 युग होते हैं, एक के बाद एक आता
लेकिन कभी कभी इनमें अ, अति व्यापन भी होता है। अति व्यापन का अर्थ है कि तुरंत कभी कभी एक युग ओवरलैप कि एक मास है वह 4 साल के पश्चात अधिक मास आता है। तो उसी प्रकार से ये सत्य त्रेता द्वापर कली में कभी कभी एक युग पहले आता है। जैसे त्रेता है वो पहले आता है, द्वापर बाद में आता है। और हालांकि सत्युग के बाद द्वापर होता है, द्वापर के बाद त्रेता होता है, त्रेता के बाद कली होता है, लेकिन ओवरलैपिंग होता है। तो इस तरीके से युगों में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग, कभी कभी इनमें अतिक्रमण होता है। तो वैवस्वत मनु के शासन काल में 4 सहस्त्र शब्द युग के 28वें शतक में अति व्यापन हुआ था। तो वैवस्वत मनु के शासन काल में एक मनु का कितना काल होता है, कौन बताएगा मुझे? फिंगर पर रेस कीजिए। एक मनु के अंडर कितने चतुर्युग चले जाते हैं? मतलब इसी बारे में हमने चर्चा की थी कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, और हमने इसे डिवाइड भी किया था, अगर आपको याद होगा तो। जी, रेखा भंडाले। 72 शायद। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। 1000 चतुर्युग शायद आपने बताया। में ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 आते हैं, लेकिन एक मनु के अंदर कितने आते हैं युग? 72। ये मेरा सवाल है, कौन कैलकुलेशन करके बताएगा? एक मनु के अंतरा काल में कितने चतुर्युग आते हैं? तो आप 14 से डिवाइड कीजिए 1000 को, कितना आता है बताइए। सेवेंटी वन गुरुजी। हाँ, कितना आता है? 71। 71, हाँ। तो देखिए, कुल मिलाकर लगभग 72 73 चतुर्युग होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में ना। 72 होता है ना, आपने सुना भी होगा ये फिगर कि एक मनु का अंतराल 73 74 ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया है कि 28वें चक्र में, है ना, जैसे ऐसे चक्र होते हैं कलयुग के, है ना। अभी ब्रह्मा जी के 1000 है, तो आप समझ जाइए। जैसे कि अगर है ना, वैवस्वत मनु का अंतराल चल रहा है और ब्रह्मा जी का आयु है 28 चल रहा है। ओके, हरे कृष्णा। 15वां श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। कदाच। हरे प्रभु कृष्ण। जी, प्रभु जी, एक क्वेश्चन है मेरा कि व्यास देव जी पैदा हुए तो ना, कहीं मैंने लेक्चर में ये भी सुना है कि है ना, वो एक बहुत बड़ा ऐसा सर्कल कर दिया था पराशर मुनि ने शायद, क्योंकि वहां पे बहुत सारी मछलियां थी। ऐसा कुछ भी है क्या प्रभु जी? तभी इसलिए उनका नाम व्यास व्यास है, क्योंकि वो सर्कल है। मतलब वो व्यास मतलब सर्कल होता है ना, तो वो हाँ हाँ, पूरा ताला जो नदी थी उसमें पूरा ऐसे सर्कल करके उनको वो दिखे ना, कुछ भी जो भी हो रहा था, इसलिए। तो जी ऐसा जी ये भी है जी। क्या? मैंने ऐसे लेक्चर में सुना था। कौन से लेक्चर में सुना था? इस्कॉन के लेक्चर में? हाँ हाँ प्रभु जी, इस्कॉन के लेक्चर सुनते हैं ना हाँ, हम। इस्कॉन के लेक्चर में सुना होगा तो ये वैलिड होगा, क्योंकि मुझे वो नहीं पता है व्यास देव का वो व्यास व्यास ये, लेकिन हो सकता है कि लेकिन उन्होंने वो स्टोरी किसी पुराणों में से ली होगी कि व्यास देव का हो सकता है, या ये हुआ सुना होगा है उन्होंने कि दो हाँ, मैंने ये सुना प्रभु जी कि दो नावों के बीच में ऐसे कुछ तो वो करके, तो ऐसे तब उनका वो उत्पत्ति हुई थी, इसलिए उनका नाम वैशंपायन पड़ा। हाँ, ऐसे जी कुछ जी भी जी, सुना। आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो रेफरेंस है वह उनसे, अगर आप जिनसे सुना होगा उनसे आप पूछ सकते हो कि आप पुराणों में से ये कथा कौन से पुराण में से ली होगी, है ना।
तो शायद पता चलेगा कि व्यासदेव का नाम क्यों पड़ा और उस समय क्या परिस्थिति थी। ओके, हरे कृष्णा। तो हम अभी 15वां श्लोक लेते हैं, आखिरी श्लोक हमारा आज का। तो अभी यहाँ पर कथा शुरू हो रही है, तो ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार की बात है कि जब सूर्योदय हुआ था तो व्यासदेव ने सरस्वती के जल में स्नान किया और एकांत में ध्यान लगा। तो एक समय का है ना, एक बार की बात थी कि जब सूर्योदय हुआ था व्यासदेव ने स्नान किया और सरस्वती, तो सरस्वती नदी सब लोग लिखिए हिमालय के बद्रिकाश्रम में बहती है। गए थे पिछले साल में, तो वहां पर ये व्यासदेव जी का गुफा भी हमने देखा था, जहाँ पर उन्होंने भागवतम लिखा था। जहाँ पर उन्होंने भागवतम लिखा था वो व्यासदेव जी की गुफा अभी भी उधर है। और ये जो स्थान है ना, शम्यकस, ये स्थान वहां पर है। श्लोक क्रमांक 16। महान ऋषि व्यासदेव ने सहस्त्र शताब्दी के कर्तव्य में विसंगतियां दिखी। समय की अदृश्य पृथ्वी पर अलग अलग युगों में ऐसा होता हुआ है। तो व्यासदेव जैसे महान ऋषि मुक्त आत्मा है और इसलिए वह भूत भविष्य को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है, तो व्यासदेव जैसे महान ऋषि त्रिकालदर्शी होते हैं, वह भूत भविष्य और वर्तमान को देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार वे कलयुग में भविष्य के देख सकते थे, इसलिए उन्होंने आपके लिए व्यवस्था की ताकि वे इस युग में प्रगतिशील जीवन जी सके जो अंधकार से भरा हुआ है। इस कलयुग में आम लोग पदार्थों में बहुत अधिक रुचि रखते हैं जो अस्थायी है। इस कलयुग में आम लोग पदार्थों में बहुत अधिक रुचि रखते हैं जो अस्थायी है। अज्ञानता के कारण वे जीवन की संपत्तियों का मूल्यांकन करने, अध्यात्म ज्ञान में प्रबुद्ध होने में असमर्थ है। अज्ञान कारण, अज्ञान तो कौन से बताएगा ये अज्ञान कब हमारा मिटता है? फिंगर को रेस्ट कीजिए, ये अज्ञान हमारा कब मिटता है? देखिए कब हमारा अज्ञान मिटता है। देखिए ऋतु जटवादी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जब बोनाफाइड गुरु जो होते हैं वो हमें चक्षुदान देते हैं तब हमारा अज्ञान मिटता है और हमें गुरु की शरणागति है। हाँ, तो आध्यात्मिक गुरु पहले मिलते हैं या किसी भक्त का कृपा हमारे ऊपर पहले होता है? पहले हमारे जीवन में भक्त आता है और फिर वो हमें गुरु से कनेक्ट करता है। तो ये दोनों भी जिम्मेदार होते हैं ज्ञान नष्ट करने के लिए। श्लोक क्रमांक 17-18। महान पूर्ण रूप से सुसज्जित है, अपने दिव्य दृष्टि से स्वभाव से सारा चुका हो। सामान्य रूप से आस्थाहीन लोगों की आयु कम हो जाए और वे अच्छाई की कमी के कारण अमीर हो जाएंगे। इस प्रकार उन्होंने प्रेमियों में मनुष्यों के कल्याण के लिए चिंतन किया। तात्पर्य, इसका तात्पर्य जरा पढ़ते हैं। जिनके पास भागवतम है फिंगर पर रख लीजिए, तात्पर्य बहुत बड़ा। ठीक, ओके, पढ़ो ऋतु जटवानी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। काल की अप्रकट शक्तियां इतनी प्रबल होती हैं कि वे सारे पदार्थ को समयानुसार विस्तृत के गर्भ में डालकर क्षीण कर देती हैं। चतुर्युग चक्र के अंतिम युग कलयुग में समय के प्रभाव से समस्त भौतिक वस्तुओं की शक्ति का क्षय हो जाता है। इस युग में जन सामान्य की आयु बहुत घट जाती है और उसी प्रकार से स्मरण शक्ति भी, पदार्थ की क्रिया की भी उतनी प्रेरणा नहीं रह पाती। धरती भी बीते युगों की तरह उसी परिमाण अनुपात में अन्न उत्पन्न नहीं कर पाती। गायें भी पूर्व युगों की तरह दूध नहीं देती। शाकों तथा फलों का भी उत्पादन पहले से कम हो जाता है। इस प्रकार समस्त जीव, चाहे मनुष्य हो या पशु, प्रचुर मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं पाते। जीवन की अनेकानेक आवश्यकताओं की चाहत के कारण स्वाभाविक रूप से आयु घट जाती है, स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है, बुद्धि अल्प हो जाती है और पारस्परिक व्यवहार में दिखावा आ जाता है इत्यादि। महर्षि श्री व्यास देव मुक्त आत्मा होने के कारण अपनी दिव्य दृष्टि से इसे देख सके। जिस प्रकार कोई ज्योतिषी मनुष्य के भाग्य को देख सकता है या ज्योतिर्विद चंद्र तथा सूर्य ग्रहणों की एक सेकेंड प्रभु जी, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हाँ, उसी प्रकार शास्त्रों के अंदर झांक सकने वाले शास्त्र चक्षु मुक्त आत्मा समस्त मानवता का भविष्य पहले से बता सकते हैं। वे अपनी आध्यात्मिक तीक्ष्ण दृष्टि से यह सब देख सकते हैं। इस प्रकार से ऐसे सारे आध्यात्मवादी जो स्वाभाविक रूप से भगवत भक्त होते हैं, जन सामान्य का कल्याण करने हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं। जनता के वास्तविक मित्र वे हैं, तथाकथित जननेता नहीं, जो यह भी नहीं जानते कि अगले 5 मिनटों में क्या होने वाला है। इस युग में जनता तथा उनके तथाकथित नेता कभी अभागे व्यक्ति हैं, तथाकथित नेता सभी अभागे व्यक्ति हैं जिनकी आध्यात्म ज्ञान में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे कलयुग द्वारा प्रभावित रहते हैं। वे नाना रोगों से व्याकुल होते रहते हैं। उदाहरणार्थ, आधुनिक युग में क्षय के रोगी हैं और क्षय रोग के अस्पताल भी अनेक हैं, लेकिन पूर्व काल में ऐसा नहीं था क्योंकि समय इतना प्रतिकूल नहीं था। इस युग के अभागे मनुष्य उन योगियों का स्वागत करते हुए कतराते हैं जो श्रील व्यासदेव के प्रतिनिधि तथा निस्वार्थ कार्य करता है। फिर भी वे कुछ न कुछ योजना बनाने में लगे रहते हैं जिससे सभी वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों का लाभ हो सके। सबसे बड़े मानवतावादी तो वे योगी हैं जो व्यास, नारद, मध्व, चैतन्य, रूप, सरस्वती आदि के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सब एक ही हैं। व्यक्तित्व अलग हो सकता है, लेकिन आंदोलन का उद्देश्य एक ही है कि पतित आत्माओं को भगवत धाम वापस भेज कर उनका उद्धार करना। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, हरे कृष्ण। तो इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है, तो इसको हम कल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण रंजनी माता जी, कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सेवा करते
हरे कृष्णा। सारे भक्त सारे दर्शन के चरणों में दंडवत प्रणाम।